अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। सनती और ज़राई पैदावार में बेहतरी, टैक्स रेवेन्यू तरसीलात ज़र में इजाफा। बड़ी सनतों की शरह नमू मार्च में 22.4% तक पहुँच गई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी 32.5% कमी से 1.53 अरब डॉलर रही। मालियाती खसारा कम होकर 1652 अरब रुपए की सतह तक जा पहुंचा। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 3105 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफा के लिए 1330 अरब रुपए और बिजली पर 325 अरब रुपए सब्सिडी की तजवीज़। माली साल 2021-22 का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजम 8000 रुपए से जायद है। बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर। दरामदात के हदफ के लिए 55 अरब 30 करोड़ डॉलर रखने जाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत की बड़ा रिलीफ टैक्स देने की तैयारियां। ज़राअत, तिजारत, सनत और IT के शोबों के लिए बड़ी मराहत। खाम माल की दरामद पर 3% इजाफी कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। सनती शोबे की बहाली के लिए खाम माल की 600 टैरिफ लाइन्स की दरामद पर ड्यूटी में कमी का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने बजट को अवामी नहीं सियासी करार दे दिया। कहा, सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड बजट को मानने से इनकार करते हैं। हुकूमत ने शरह सूद में रद्दोबदल करके कौमी खजाने को 1000 अरब का नुकसान पहुँचाया। बोले, इमरान खान ने सरमायाकार दोस्तों को नवाजने के लिए कौमी खजाने को 300 अरब का नुकसान भी पहुँचाया। कौमी खजाने पर डाका मारने वालों को मुल्क से भागने नहीं दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी करप्शन स्कैंडल के एक रुपए का हिसाब देगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 74 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1303 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 21,529 हो गई। गुज़िश्ता रोज 41,824 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। 18 साल से जायद वालों की वॉक इन वैक्सीनेशन कल से शुरू होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी से बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। शहरी इलाकों में 4 से 12 घंटे की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग एहतजाजन सड़कों पर निकला। हुकूमत तमाम इत्तेहादियों के साथ लेकर चलेगी। इत्तेहादियों के बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हुस्न है। चौधरी सरवर की सेनेटर्स एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कौफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी बजट में हुकूमत का साथ देंगे। PDM में शामिल जमातें एक पेज पर हैं और ना ही आएंगी। अपोजिशन ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घटिया सियासत की है। अवाम के सामने बुलंदोबांग दावे करने वालों की कलई खुल चुकी है। अपोजिशन ने कोरोना के गैर मामूली हालात में भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, अपोजिशन को समझना चाहिए कि बयानबाजी से अवाम की खिदमत नहीं होती। अवाम की खिदमत के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। हम कल भी अवाम के साथ थे, आज भी साथ हैं, आइंदा भी साथ रहेंगे। लीगी एमएन ने जावेद लतीफ़ की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया, जावेद लतीफ़ पर बगावत से मुतल्लिक कोई वाज़ेह इल्ज़ाम नहीं। किसी इदारे के खिलाफ बयान देना साबित नहीं हुआ। जमानती मुचलके जमा कराने के बाद जावेद लतीफ़ की जेल से रिहाई की रोपकार जारी। मुसलसल 12वें महीने तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से जायद रही। मई में 2.5 अरब डॉलर तरसीलात ज़र आई, जो पिछले साल से 33% ज़्यादा है। माली साल में तरसीलात ज़र 26.7 अरब डॉलर रही। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से 7 अरब डॉलर वसूल हुए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 2021 के लिए पोलिंग
25 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन कश्मीर ने इंतखाबी स्केड्यूल और ज़ाब्ता इख्लाक जारी कर दिया। वेलकम नाज़रीन, आपको बताया कि सवात मिंगोरा अमान कोट के क्रिड स्टेशन पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, जबकि रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया है। आतिशज़दगी से ग्रिड स्टेशन को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। सवात से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिंगोरा के ग्रिड स्टेशन पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी के बायस ग्रिड स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा है। ग्रिड स्टेशन में आग लगने से 5 फीडर भी मुतासिर हुए। महकमा वापडा की जानिब से ये बताया जा रहा है। सवात मिंगोरा अमान कोट के ग्रिड स्टेशन पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया है। आतिशज़दगी से ग्रिड स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा है, ये बताया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया है। आतिशज़दगी के बायस ग्रिड स्टेशन को शदीद नुकसान भी पहुंचा, जबकि ग्रिड स्टेशन में आग लगने से 5 फीडर्स भी शदीद मुतासिर हो गए हैं। सवात मिंगोरा अमान कोट के ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है, जिसमें आपको बताएं कि आतिशज़दगी से ग्रिड स्टेशन को शदीद नुकसान भी पहुंचा है, जबकि रेस्क्यू ने आग पर अब काबू पा लिया है। सवात मिंगोरा अमान कोट के ग्रिड स्टेशन पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक खुर्शीद अली से। खुर्शीद, बताएगा ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या बताया गया है, इब्तदाई मालूमात क्या मिली हैं? जी, ये तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब मिंगोरा शहर के वाहिद ग्रिड स्टेशन अमानकोट ग्रिड स्टेशन में आग लग गई है। महकमा वापडा के मुताबिक अभी तक तो ये मालूम नहीं हो सका कि आग किस वजह से लगी है। ताहम रेस्क्यू 1112 ने तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगाकर आग पर काबू पा लिया है। महकमा वापडा के जो तर्जुमान है उनके मुताबिक अब तक उन्होंने जो मालूमात इकट्ठी की है तो 5 फीडर उसमें मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन चुकी है और इन 5 फीडर पर बिजली बंद कर दी गई है। इस 5 फीडर से स्वात की 3 तहसील मुतासिर हो गई हैं, जिसमें मिंगोरा शहर, तहसील कबल और मलम जब्बा के इलाके शामिल है। महकमा वापडा के मुताबिक मर्दान और पेशावर से अब टीमें आएंगी और उनके साथ जो ज़रूरी सामान होगा वो भी मर्दान और पेशावर से शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद मिंगोरा शहर और दीगर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनको बिजली बहाल हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि कब तक बिजली बहाल हो जाएगी तो ठीक है, खुर्शीद ने हमें तफसीलात से किया है। आतिशज़दगी के बायस ग्रिड स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि ग्रिड स्टेशन में आग लगने से 5 फीडर भी मुतासिर हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 2021 के लिए इंतखाबी स्केड्यूल और ज़ाब्ता इख्लाक जारी कर दिया गया है। इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। महकमों में तकर्रियों, तबादलों, नई स्कीमों और मनसूबों के ऐलान पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक इशफाक हुसैन शाह से। इशफाक, बताएगा बिलाखिर ज़ाब्ता इख्लाक जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 11वें आम इंतखाबात 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। आज़ाद कश्मीर के 33 और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग होगी 25 जुलाई को। और इस इलेक्शन में जो 2021 में होने जा रहा है, इसमें गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत 4 इंतखाबी हल्कों का इजाफा भी किया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इसके साथ ही ज़ाब्ता इख्लाक भी आज अब्दुल रशीद सलेरिया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जारी किया। तमाम महकमों में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। नई स्कीमों और मनसूबों पर भी पाबंदियां होंगी और उम्मीदवारों के जो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल है उस पर पाबंदी होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा या जो भी अफराद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चलाएंगे वो भी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो वोटर्स हैं आज़ाद कश्मीर के 35 हल्कों में 28,17,090 वोटर्स हक राय रही इस्तेमाल कर सकेंगे। मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 हल्कों में वोटर्स की तादाद 4,20,439 है। जी, इंतखाबी स्केड्यूल जारी किया गया है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। अशफाक हुसैन शाह ने तफसीलात से आगाह किया। बजट की बात करेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहें अब तक।